हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशंस। आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशंस के बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और वेरियस टाइप्स ऑफ जो सॉल्यूशंस है हमारे पास उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सॉल्यूशंस होते क्या है। सॉल्यूशन एक तरह से मिक्सचर होता है। मिक्सचर होगा, कैसा मिक्सचर होगा? होमोजेनियस होगा। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। तो सॉल्यूशंस क्या होते हैं? एक्चुअली में ये मिक्सचर्स होते हैं दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस के द्वारा जो बनते हैं, उनको हम बोलते हैं सॉल्यूशंस हम बोलते हैं। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल साल्ट सॉल्यूशन। साल्ट सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास होता क्या है? साल्ट होता है साल्ट प्लस वाटर, तब जाके हमें साल्ट सॉल्यूशन हमें मिलता है। अब देखिए, जो सॉल्यूशन है ये जरूरी नहीं है कि इसके अंदर दो ही कंपोनेंट हो, सिर्फ दो ही अगर इसके अंदर सब्सटेंस है, ये जरूरी नहीं है। बहुत सारे सब्सटेंस हो सकते हैं, 2 3 4 5। पर ये देखा गया है कि मोस्टली सॉल्यूशंस के अंदर हम दो ही कंपोजिशन या दो ही सब्सटेंस को मानकर चलते हैं। तो यहां पर हम बोलते हैं जो सॉल्यूशन होता है उसके दो कंपोजिशन होते हैं, दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है सोल्यूट, एक होता है हमारा सोलवेंट। एक पार्ट होता है हमारा सोल्यूट। देखिए, जो सॉल्यूशन है दो चीजों से मिलकर बना होता है, दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जिसको हम बोलते हैं सोल्यूट एंड सोलवेंट। अब देखिए सोल्यूट क्या होता है। अब हमने देखो एक सॉल्यूशन का एग्जांपल लिया था साल्ट सॉल्यूशन। साल्ट सॉल्यूशन मिलकर बना था साल्ट प्लस में वाटर, साल्ट सॉल्यूशन बन गया हमारा। अब सोल्यूट वो होता है जो लेस इन क्वांटिटी, जो लेस अमाउंट के अंदर हो, लेस क्वांटिटी के अंदर जो होता है उसको हम सोल्यूट बोलते हैं। सोलवेंट जो ज्यादा क्वांटिटी में हो, मोर इन क्वांटिटी, जो ज्यादा क्वांटिटी के अंदर है उसको हम क्या बोलते हैं? सोलवेंट। तो साल्ट और वाटर में से बताइए सोल्यूट कौन सा हो जाएगा? अब ये देखिए, इसके अंदर कम क्या है? साल्ट ही होगा। तो साल्ट कम है तो साल्ट को आप क्या बोलोगे? सोल्यूट हो जाएगा। वाटर है, ज्यादा है, तो इसको आप क्या बोलोगे? सोलवेंट। तो हमने सोल्यूट एंड सोलवेंट के बारे में पढ़ा है। तो सोल्यूट क्या होता है? जिसकी क्वांटिटी कम होती है, जो कम होता है। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर के अंदर आपने शुगर डाल दिया है, तो शुगर की अमाउंट क्या है? कम है, तो कम अमाउंट है तो शुगर को आप क्या बोलोगे? सोल्यूट। वाटर की अमाउंट ज्यादा है तो वाटर को आप क्या बोलोगे? सोलवेंट। तो सोल्यूट वो होता है जिसकी क्वांटिटी लेस होती है, एंड सोलवेंट होता है जिसकी क्वांटिटी मोर होती है। अब हम पढ़ेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो सॉल्यूशन होते हैं वो होमोजेनियस होते हैं हमारे। कैसे होते हैं? होमोजेनियस होते हैं। ठीक है। सेकंड, जो साइज ऑफ पार्टिकल जिससे सॉल्यूशन बना है, जिन पार्टिकल से सॉल्यूशन बना है, जो साइज ऑफ पार्टिकल वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है। साइज ऑफ पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। जो साइज होता है पार्टिकल्स का वो बहुत ही क्या होता है? स्मॉल होता है। थर्ड पॉइंट, अगर सॉल्यूशन में से आप लाइट को पास करो तो वो लाइट को स्कैटर नहीं करते, मतलब मींस वो लाइट को बिखेरते नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा डू नॉट स्कैटर लाइट। इनमें से अगर आप लाइट को पास करोगे तो लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं। फोर्थ पॉइंट आ जाएगा, जो सॉल्यूशन जिस कंपोजिशन मिलकर बना हुआ है, जिन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, उसको आप सेपरेट कर सकते हो बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड्स के द्वारा आप उनको सेपरेट कर सकते हो। सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स।
ठीक है। अब फिजिकल मेथड फॉर एग्जांपल, जैसे हमने एग्जांपल लिया था साल्ट सॉल्यूशन का, अगर आप साल्ट सॉल्यूशन को अगर आप हीट करते चले जाओ तो हमारा जो वाटर है वो वेपर के अंदर कन्वर्ट होता जाएगा। लास्ट स्टेज ऐसी आएगी कि सारा का सारा जो वाटर है वो वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, लास्ट के अंदर आपको क्या मिलेगा, साल्ट आपको मिल जाएगा। तो हमने इसके कंपोजिशन को क्या कर लिया, अलग अलग कर लिया ना। तो फिजिकल मेथड्स के द्वारा हम जो सॉल्यूशन है उसके जो कंपोजिशन है, जो वेरियस कंपोजिशन है, उनको आप सेपरेट कर सकते हो। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहला नॉर्मल सी टर्म आती है हमारे पास मिसिबल। मिसिबल क्या होते हैं, मिसिबल सॉल्यूशन होते हैं लिक्विड्स के केस के अंदर। जब आप एक लिक्विड के अंदर दूसरे लिक्विड को अगर आप डाल रहे हो और वो कंप्लीटली मिक्स हो जाए, कंप्लीटली अगर वो मिक्स हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं मिसिबल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर आप एग्जांपल ले सकते हो अल्कोहल प्लस वाटर का। अगर आप अल्कोहल के अंदर आप वाटर डालोगे तो वो कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा, दोनों लिक्विड है, तो इसको हम बोलते हैं मिसिबल बोलते हैं। सेकंड आपके पास आता है इमिसिबल। इमिसिबल क्या होते हैं, जो मिले ना, जो मिक्स ना हो, नॉट मिक्स का मतलब क्या है, इसमें आपको लेयर आपको अलग से दिखाई देगी कि आपको अलग से पता चल जाएगा ये कंपोजिशन अलग है, ये कंपोजिशन अलग है। इस केस के अंदर आप एग्जांपल आप ले लीजिए ऑयल इन वाटर। ऑयल को अगर आप वाटर के अंदर डालोगे तो आपको पता चल जाता है कि ऊपर एक ऑयल की एक लेयर बन जाती है, नीचे वाटर होता है, ऊपर क्या आपका होता है, ऑयल होता है। तो वो हमारे इमिसिबल के अंदर आ जाएगा। तो मिसिबल के अंदर आ जाते हैं हमारे अल्कोहल एंड वाटर हो जाएगा जो कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। इमिसिबल होता है जो कंप्लीटली मिक्स ना हो, इस केस के अंदर ऑयल इन वाटर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ये था हमारा मिसिबल एंड इमिसिबल। नेक्स्ट हमारा एक्वस सॉल्यूशन एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशंस देखिए क्या होते हैं। अब एक्वस हमें पता है जो सॉल्यूशन है उसके दो कंपोजिशन होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक होता है सोल्यूट, एक होता है सोलवेंट। तो एक्वस सॉल्यूशन आप उन सॉल्यूशंस को कहोगे जिसके अंदर जो सोलवेंट वाला पार्ट है जो वो क्या हो, लिक्विड हो, मींस वो वाटर हो। तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, जो सोलवेंट होता है वो मेनली आपको क्या होता है, लिक्विड होता है, मींस यहां पर आप बोल सकते हो वाटर होता है। तो यहां पर सॉलिड कुछ भी हो सकता है, सोलवेंट आपका वाटर होना चाहिए। अब यहां पर देखिए, मान लीजिए जैसे हमने एग्जांपल ले लिया था साल्ट सॉल्यूशन का, ठीक है। साल्ट सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट था, साल्ट प्लस वाटर से मिलकर बना था ये। जो साल्ट था वो आपका क्या था, सोल्यूट था, और वाटर आपको क्या था, सोलवेंट था। तो एक्वस सॉल्यूशंस उनको बोलते हैं जिस केस के अंदर जो सोलवेंट वाला जो पार्ट है हमारा क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। अगर सोलवेंट वाला पार्ट अगर हमारा वाटर है या लिक्विड है तो आप उनको बोलोगे एक्वस सॉल्यूशंस, ठीक है। नॉन एक्वस, नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होते हैं, नॉन एक्वस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें सोलवेंट वाला पार्ट है अदर देन वाटर, वाटर से अलग हो। वाटर से अलग हमारे हो क्या सकते हैं, वाटर से अलग हो सकते हैं हमारे बेंजीन, जिसको आप आगे की क्लासेस के अंदर काफी डिटेल से पढ़ेंगे। तो बेंजीन हो गया हमारा। नेक्स्ट आप बोल सकते हो अल्कोहल, ठीक है। तो नॉन एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर क्या होता है कि जो हमारा सोलवेंट वाला पार्ट है वो वाटर से अलग हो। वाटर से अलग हमारा क्या हो सकता है, या बेंजीन हो सोलवेंट वाला पार्ट, या हमारा अल्कोहल हो, ऐसे बहुत सारे हैं। तो आप उनको हम बोलोगे नॉन एक्वस सॉल्यूशंस, आप इनको बोलोगे। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसको हम एक एक्टिविटी के द्वारा समझेंगे। मान लीजिए हमने एक बीकर ले लिया है, बीकर के अंदर हमें पता है 100 ml वाटर है, 100 ml वाटर है, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर शुगर डालते जाएंगे, हम इसके अंदर शुगर डाल रहे हैं, ठीक है। तो शुगर आप डालोगे तो शुगर जो है वो मिक्स होती चली जाएगी, वो घुलती चली जाएगी। जैसे आप डालोगे और घुल जाएगी, और डालोगे और घुल जाएगी। पर एक स्टेज ऐसी आएगी जिसमें वो शुगर क्या होगी, इसके अंदर घुलना बंद हो जाएगी। मींस जो सोलवेंट है वो मैक्सिमम अमाउंट की जो सोल्यूट है उसको अपने अंदर मिक्स कर चुका है, उसके अंदर अपने आप के अंदर सोल्यूबल कर चुका है। उस स्टेज में हम बोलते हैं कि जो सॉल्यूशन वो क्या है, सैचुरेटेड है। मींस आप बोल सकते हो कि जो सोलवेंट है जितनी मात्रा के अंदर सोल्यूट को अपने अंदर सोल्यूबल, मींस आप बोल सकते हो जितने मात्रा के अंदर अपने अंदर घोल सकता था वो घोल चुका है। आगे अगर आप सोल्यूट, अगर आप आगे आप शुगर डालोगे तो वो उसके अंदर मिक्स नहीं होगी, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के अंदर आ जाएगा हमारा जो डिजोल्व एज मच एज सोल्यूट, जो सोलवेंट है उतना डिजोल्व कर सकता है जितना वो उसकी कैपेसिटी है। सेकंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसी के अंदर आ जाएगा हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस में क्या होता है, ठीक है सैचुरेटेड के अंदर तो सोलवेंट अपनी कैपेसिटी के अनुसार सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा, अपने अंदर घोलता चला जाएगा। अनसैचुरेटेड में क्या होता है कि अगर आप और भी सोल्यूट डालोगे तो वो और भी जो सोल्यूट आप डालोगे उसको भी क्या कर लेगा, घोलता चला जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम आपने हॉट कॉफी ले ली है, अब हॉट कॉफी है उसके अंदर अगर आप शुगर डालोगे तो वो घुल जाएगी ना, लिमिट तो हो चुकी है, और डालोगे तो वो भी क्या हो जाएगी, घुल जाएगी, तो वो हो जाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आता है नेक्स्ट इसी के अंदर हमारे पास सुपर सैचुरेटेड। देखिए सुपर सैचुरेटेड में क्या होता है, इसमें कंडीशन होती है आपको जो सॉल्यूशन है उसको हीट करते रहना पड़ेगा। हीट करते रहोगे तो जितनी ज्यादा अमाउंट के अंदर आप सोल्यूट डालोगे उतना वो घुलता चला जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे चाशनी होती है हमारी, चाशनी में हम क्या करते हैं, जो सॉल्यूशन होता है उसको हीट करते चले जाते हैं और शुगर उसके अंदर ऐड करते चले जाते हैं। वो शुगर क्या होती चली जाएगी, उसके अंदर डिसॉल्व होती चली जाती, घुलती चली जाती है। तो आप उस सॉल्यूशन को बोलेंगे हम सुपर सैचुरेटेड। तो आज का हमारा ये कंसेप्ट था सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस में हमने पढ़ा सॉल्यूशंस क्या होते हैं, उसके कंपोनेंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बारे में डिटेल से पढ़ा, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा, उसके बाद मिसिबल इमिसिबल के बारे में डिटेल्स पढ़ा, एक्वस नॉन एक्वस के बारे में पढ़ा है, और लास्ट हमने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के बारे में डिटेल से पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे सोल्यूबिलिटी को डिटेल से पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। टिल देन बाय, थैंक यू।